नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज एक नया टॉपिक है जो बहुत ही यूजफुल है, जिसका नाम है मानवाधिकार। ठीक है ना, मानवाधिकार या जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में ह्यूमन राइट। ठीक है ना, तो जैसा कि पता है कि मानवाधिकार वे अधिकार होते हैं जो एक मानव को उसके मानव होने के कारण का एक एहसास कराते हैं, या यूँ कहें कि मानव के पूर्ण व्यक्तित्व के लिए एक मानव का होना या मानव के अधिकार का पूर्ण प्रयोग करना, साथ ही साथ यह मानव के गरिमा बनाए रखने के लिए भारत के या अंतर्राष्ट्रीय जगत के प्रत्येक मानव को प्राप्त है। साथ ही साथ ये अधिकार जो है ये नैसर्गिक अधिकार कहलाता है। साथ ही साथ इसके अपने नाम भी हैं, इसका संवैधानिक उल्लेख है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे अधिकार मानव अधिकार के संबंध में प्राप्त किए गए हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी मानवाधिकार के संबंध में बहुत सारे उल्लेख किए गए हैं। तो जो मानवाधिकार है, खासकर उसे आप जो है प्राकृतिक अधिकार भी कह सकते हैं, है ना। प्राकृतिक अधिकार भी कह सकते हैं, मूल अधिकार भी कह सकते हैं, या जन्मजात अधिकार भी कह सकते हैं। ठीक है ना, कई नाम इसके दिए गए हैं। मानवाधिकार का जन्म या प्रादुर्भाव कैसे हुआ, उसे वैधानिकता कब प्राप्त किया गया, और वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर उसके काम क्या हैं, विभिन्न प्रकार के आयोग के गठन के संबंध में देखते हैं कि क्या क्या व्यापक प्रावधान किया गया है। तो कई नाम उसके बताया कि प्राकृतिक अधिकार या मूल अधिकार या जन्मजात अधिकार, यह मानवाधिकार को कई नामों से जाना जा सकता है। देखते हैं सबसे पहले 1941 ईस्वी में, सन 1941 ईस्वी में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे जिनका नाम था रूजवेल्ट, है ना। 1941 की कहानी है। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने मानवाधिकार के संबंध में एक विचार दिया कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक मानवाधिकार होना चाहिए जो मानव जीवन को बचाने के लिए या मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर सके। तो रूजवेल्ट ने सबसे पहले मानवाधिकार जैसा शब्द को दिया था। ये कब दिया था? 1941 में। ठीक है ना, 1941 में दिया था। 1945 आता है तो सन 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कर दिया गया, और संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के बाद मानवाधिकार के संबंध में व्यापक विचार विमर्श किया गया, है ना। जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ना, या यूँ कहें कि पूरे विश्व की एक संसद है ना। तो जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया तो मानवाधिकार के संबंध में व्यापक विचार विमर्श किया गया कि मानवाधिकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए, और उसके अधिकार कौन कौन से होने चाहिए, किसको प्राप्त होने चाहिए, किस प्रकार से प्राप्त होने चाहिए, उसके वैधानिक उल्लेख क्या होना चाहिए। ठीक है ना। तो 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ तो संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से उस पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। सन 1946 आता है। सन 1946 में रूजवेल्ट, जो उस समय तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, तो रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। ठीक है ना, सबसे पहले 1946 में मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया था वह राष्ट्रपति, अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है ना। आगे की तरफ चलते हैं। अब इसे देखिए, वैधानिक जो प्रावधान या वैधानिक स्वरूप दिया गया,
तो लगभग इसमें उद्देशिका के साथ साथ यानी मानवाधिकार की उद्देशिका के साथ साथ 30 अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है ना। मानवाधिकार को जो वैधानिक स्वरूप दिया गया तो उसमें मानवाधिकार की उद्देशिका के साथ साथ 30 अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया। और तत्पश्चात 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है ना, 10 दिसंबर 1948 को यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, ठीक है ना। एक वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया था? 10 दिसंबर 1948 को, यानी कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कर दिया गया। यानी कि वैधानिक बॉडी जो है ये बन के तैयार हो गई। तो 10 दिसंबर 1948 का जो समय है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए 10 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वह 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा या संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि यह तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था बनाई गई। भारत में जो है यानी कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया था तो वह सन 1993 ईस्वी में किया गया था, ठीक है ना। भारत में यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया था सन 1993 में किया गया था। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। 5 सदस्य होते हैं, है ना, किसमें? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और अन्य 4 सदस्य होते हैं, यानी 5 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। किसमें? यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। देखते हैं, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, उसका अध्यक्ष होता है। तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो, ठीक है ना, वही अध्यक्ष पद पर रह सकता है। यानी कि जो अध्यक्ष की नियुक्ति होगी तो वह उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो, ठीक है ना। तो उसका कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन 70 वर्ष की आयु पूरी ना किया हो, यानी कि 70 वर्ष की आयु तक वह अपने पद पर रह सकता है। तो 5 वर्ष के लिए नियुक्ति होती ही है, लेकिन 70 वर्ष की आयु पूरी न किया हो तब तक वो अपने पद पर रह सकता है। जो 4 अन्य सदस्य हैं, 4 अन्य सदस्य की योग्यता क्या है कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने योग्य हो या हो, ठीक है ना। जो अन्य सदस्य होंगे वह उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का सदस्य हो या रहा हो, ठीक है ना। उसकी भी नियुक्ति जो है, सदस्यों की भी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है और 70 वर्ष की आयु पूरी ना किया हो, ठीक है ना, तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। बराबर प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछता है कि सबसे पहले ये पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विचार विमर्श सबसे पहले कब किया गया था? तो 1941 में, ठीक है ना। फिर ये पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, ठीक है ना। तो ये 1946 में दिया है। और उससे थोड़ा सा डिफ़र होकर के क्वेश्चन जब पूछता है तो ये भी पूछ देता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार को वैधानिक स्वरूप कब प्रदान किया गया था, है ना। तो वैधानिक स्वरूप जो प्रदान करने की बात आई थी वह 10 दिसंबर 1948 को ऐसा हुआ था। तो 10 दिसंबर 1948 को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कर दिया गया। ये भी प्रश्न देखिए बराबर पूछता है कि किस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है ना। भारत में यानी राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो ये पूछता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सन
1993 में किया गया था। अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता के संबंध में पूछता है, तो मैंने बताया 5 वर्ष 70 वर्ष की आयु पूरी न किया हो, तो ये दोनों के लिए लागू होता है, अध्यक्ष और सदस्य के लिए भी लागू होता है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो, तो ये अध्यक्ष के लिए लागू है, और उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो, यह सदस्यों के लिए लागू होता है। तो जैसा कि मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो साथी मेरे नए चैनल से जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है, और पुनः नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।